Hello everyone, my name is Jayant Dubey and I have secured rank 1 in Tripura Police Service Exam 2020. मेरा स्कूलिंग ICSE बोर्ड से हुआ था 2010 में। उसके बाद मैंने अपना हायर सेकेंडरी भी वेस्ट बंगाल से ही किया हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से किया था बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मैंने अपने ग्रेजुएशन के पीरियड में ही ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड आई वांट टू जॉइन दिस सर्विस। सो मैंने अपने प्रिपरेशन की स्टार्ट इन द ईयर 2015-16 के करीब में मैंने किया था और सिंस देन मैंने अपना सिविल सर्विसेज के लिए कंटिन्यूसली डेडिकेटेड प्रिपरेशन किया था। इनिशियली आई प्रिपेयर्ड फॉर UPSC and then only after giving one or two attempts unsuccessfully, I appeared for state civil services exam in which Tripura was one of my preference. तो मैंने त्रिपुरा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम 2019 में दिया था एंड 2020 में मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। 2019 में मैंने इंटरव्यू स्टेज तक अपीयर्ड हुआ था मैं, और उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। सो आई वॉज अ बिट डिसहार्टेंड, but again I started my preparation for the second time and in the year 2020 I cleared it with flying colors. मैं अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इस एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत सारे मिथ है कि मतलब सिविल सर्विसेज बहुत हार्ड हैं, बहुत मतलब प्रिपरेशन इसका बहुत दिल्ली में रह के ही होता है और कहीं नहीं हो सकता है। और आज के टाइम में जहाँ ये जोग्राफिकल बैरियर्स है वो ब्रेक हो चुके हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब ऑनलाइन प्रिपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो मैं अपनी सारी जर्नी इन सारे बातों पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, अप्रोच क्या रहनी चाहिए हमारी। उसके बाद अगर फेलियर होता है, सक्सेसफुल अटैम्प्ट नहीं होता है, तो हमें उसके बाद क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first of all, I'll start my topic from the preparation of prelims and mains. तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम्स के अप्रोच के लिए हमें पता है कि हमें सिलेबस पता होना जरूरी है। तो त्रिपुरा सिविल सर्विस एग्ज़ाम की सिलेबस 2018 में चेंज हो गई थी। पहले जो सिलेबस था उसमें दूसरे पैटर्न में एग्ज़ाम होते थे। 2018 में द सिलेबस हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज्ड और उस सिलेबस में 4 कंपलसरी जनरल स्टडीज़ पेपर है एंड 2 कंपलसरी लैंग्वेज पेपर होते हैं। टोटल 800 मार्क्स के रिटन एग्ज़ाम होते हैं और 100 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं। प्रीलिम्स होता है 200 मार्क्स का। तो प्रीलिम्स आपका नेचुरल जो सारे टॉपिक्स होते हैं उनका मिला के एक होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर हो गया विद स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा एंड मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग अलॉन्ग विथ इंग्लिश। तो ये आपका प्रीलिम्स हो गया। इसकी कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आपको प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना होता है और प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए आपको साइमल्टेनियसली एट अ टाइम पढ़ना होता है। तो प्रीलिम्स के जो पैटर्न है उसमें 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो आपको उसमें कट ऑफ डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको उसमें हेफ्टी मार्क्स स्कोर करना है। समवेयर अराउंड 130 विल बी अ सेफर साइड। तो आप अगर प्रीलिम्स को अप्रोच करते हैं तो उसके लिए आपको MCQ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप पहले तो स्टैंडर्ड बुक से अपनी प्रिपरेशन कर ले, फिर उसके बाद MCQ की प्रैक्टिस सेट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो ये हो गया प्रीलिम्स की। मेंस की अगर मैं बात करूं तो 4 जनरल स्टडीज़ पेपर होते हैं, 4 जनरल स्टडीज़ पेपर। फर्स्ट वन इज़ ऑफ 100 मार्क्स ऑफ MCQ ओनली, ओके, वेयर मैथ्स, साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, फिर आपका रीजनिंग हो गया। ये सारे कैटेगराइज किया हुआ है सिलेबस में। आप अगर देखेंगे सिलेबस को ध्यान से तो वहाँ पे सारे टॉपिक्स को स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स हैं जिस पे आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज मार्क्स दिया हुआ है।
तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है और आपको वेटेज देखना है, कौन से पेज में कितने वेटेज है, कौन से सेक्शन में कितने वेटेज है, एंड आपको अप्रोप्रिएटली सारे के ऊपर अच्छे से कमांड होना चाहिए। अगर आप कोई भी सेक्शन स्किप कर जाते हो तो आपको अगर उस ईयर उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप फिर ट्रबल हो जाएगा आपको। तो आपको ओवरऑल अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड नथिंग कैन बी स्किप्ड, ऑल द सेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट एंड क्वाइट स्कोरिंग ऑल्सो, तो आप वहाँ से कर सकते हो। मेंस में जनरल स्टडीज़ 1 पेपर जो है उसमें जो आप करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, आप उसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन आती है या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज है लाइक जीके टुडे हो गया, ग्रेडअप हो गया, स्टडी IQ हो गया, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। एनवायरनमेंट की जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे कि 25 मार्क्स का एनवायरनमेंट है, डिज़ास्टर एंड सिक्योरिटी का 25 मार्क्स है। इस 50 मार्क्स के लिए आप क्लास 11 की जो ज्योग्राफी है उसमें डिज़ास्टर के कुछ पोर्शन है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। एंड एनवायरनमेंट के लिए आप शंकर IAS की बुक को रेफ़र कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे इग्नू का डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हो गया बुक है। उसके बाद आप ऑनलाइन यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो, इंटरनेट की काफ़ी मदद मिली है मुझे इसमें, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। जो मैथ्स एंड रीजनिंग का पोर्शन है, मैथ्स आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, RS अग्रवाल की बुक है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ्स एंड रीजनिंग। ऑनलाइन भी रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल है, आप यूट्यूब में मैथ्स एंड रीजनिंग की टॉपिक्स देख सकते हो और वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो। और जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में अगर देखा जाए तो इसके अलावा साइंस का कुछ पोर्शन है। साइंस आई थिंक NCERT अगर आप 6 to 10 अगर कर लेते हो तो उसके लिए कुछ स्पेशल और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन इफ यू वांट यू कैन रेफर टू रवि अग्रहीज साइंस बुक, आई हैव रेफर टू दैट, और यू कैन ऑल्सो रेफर टू मैक बुक ऑफ साइंस आती है, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 कैरी 150 मार्क्स एंड इट इज़ हाईली स्कोरिंग, यू कैन स्कोर समवेयर अराउंड 100, सो इट्स क्वाइट स्कोरिंग। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 अगर उसकी बात की जाए तो 150 मार्क्स की आती है। उसमें हिस्ट्री आता है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ त्रिपुरा है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ त्रिपुरा। इसके लिए आप हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम एंड बिपिन चंद्रा की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। त्रिपुरा की हिस्ट्री के लिए आप स्पेशल बुक अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है तो आप उसके लिए ऑनलाइन भी रेफ़र कर सकते हैं। मैंने जगदीश गंज चौधरी की एक बुक रेफ़र की थी, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा भी है उनकी, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा भी उनकी आती है, जगदीश गंज चौधरी, रिनाउंड स्कॉलर, आप उनकी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट ऑल्सो। तो यहाँ से आपकी हिस्ट्री कवर हो जाती है। ज्योग्राफी के लिए आप GC लियोंग की बुक अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाती है, और क्लास 11 की ज्योग्राफी है NCERT की, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। माजिद हुसैन की बुक आती है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, तो उससे आपका ज्योग्राफी कवर हो जाता है। एंड त्रिपुरा ज्योग्राफी के लिए आप जेम्स देव वर्मा की एक बुक आती है त्रिपुरा में, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो, और यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट ऑल्सो, ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक रेफ़र कर सकते हो। एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ त्रिपुरा के लिए आप रत्ना दास की एक बुक आती है, आर्ट एंड कल्चर, वो स्कॉलरली आर्टिकल है, तो वो आप रेफ़र कर सकते हो, आपकी हेल्प हो सकती है उससे। रत्ना दास की आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ त्रिपुरा। अगर GS पेपर 3 की बात की जाए तो इट इज़ मेनली ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर वो पूरा पेपर है, एंड इंडियन पॉलिटी के ऊपर विद स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा आल्सो। तो आप उसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक रेफ़र कर सकते हो, इट्स अ स्टैंडर्ड। और इसके अलावा आप पवनीत सिंह की जो IR बुक आती है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। एंड त्रिपुरा की जो पॉलिटी है, फॉर दैट यू कैन रेफ़र टू इंटरनेट एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। फॉर GS पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी, आप विवेक सिंह सर या नितिन सिंघानिया सर की भी इकोनॉमी बुक आती है, विवेक सिंह सर की भी आती है बुक, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। एंड मृणाल्स की वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमीज एंड पॉलिटी, बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स आर हाईली स्कोरिंग, एंड इफ़ यू वांट टू बी सेलेक्टेड तो आप सेफर साइड रहोगे अगर ये 2 पेपर में आप ह्यूजली स्कोर कर पाते हो तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं होलिस्टिकली प्रिपेयर करूँ,
मेंस मेरा इंटीग्रेटेड अप्रोच रहा है, मेंस पे ही मेरा फोकस था एंड प्रीलिम्स के लिए मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस किया करता था। मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि मैं मेंस के लिए इंटीग्रेटेड पढूं एंड वहाँ से ही मेरा प्रीलिम्स भी कवर हो जाता था। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक न्यूज़पेपर, स्टैंडर्ड नेशनल न्यूज़पेपर डेली पढ़े। माय सजेशन वुड बी लाइक if you can, if it is possible for you, you can refer to The Hindu or Indian Express. Indian Express will be far better, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मेरा एक और अप्रोच ये रहेगा कि आप खुद की नोट्स बनाएं। अगर खुद की नोट्स आप बनाते हो तो एग्ज़ाम्स के टाइम में आपको रिवाइज़ करने में बहुत हेल्प होती है, तो आप खुद की नोट्स बनाएं। इंटरव्यू के लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप आफ्टर मेन आपको 1.5 मंथ या 2 मंथ्स का टाइम मिलता है मेंस के बाद, और 2.5 मंथ्स आप उस पीरियड में जितने करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, आप उसको नोट डाउन करें, जॉट डाउन करें एंड उसकी जो इश्यूज़ हैं, लाइक व्हाट आर द इश्यूज़, लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ द एनी पर्टिकुलर पॉलिसीज़, या फिर क्या नेशनल बर्निंग टॉपिक्स है, आप उसको प्रिपेयर करें। अपने स्कूलिंग कहाँ से की है, या फिर आपने सब्जेक्ट्स में कौन से सब्जेक्ट्स में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसके ऊपर फोकस करना, और आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, या फिर आप अगर अपने वर्क प्लेस में एसोसिएटेड है, कहीं वर्किंग आदमी हैं आप, तो आप क्या मतलब क्यों आप अपना जॉब छोड़ना चाहते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स थिंग्स दे आर लुकिंग आफ्टर यू। और सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस दीजिएगा कि वाई सिविल सर्विसेज ओनली। इफ़ यू आर like if you are doing any particular service or job, then why are you trying to leave those jobs? Why? आप क्या उसमें रह के नेशनल सर्विस या सोसाइटी को सर्व नहीं कर सकते? तो ये आपका एक मेन ओपिनियन वो लोग देखना चाहेंगे कि आपका इस पे क्या आइडियाज़ है। इसके अलावा मेरा जर्नी थोड़ा लेट कंप्लीट हुआ है। मैंने अपना जर्नी में 1 या 2 अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी के भी दिए थे, जो क्वाइट अनसक्सेसफुल रहा है, और स्टेट सिविल सर्विसेज में ये मेरा त्रिपुरा का 2nd अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ये अचीव किया था। सो इनिशियली इट वाज अनबिलीवेबल फॉर मी, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर रियलाइज़ हो ही जाता है। काम रहे, कंसिस्टेंट रहें, डेडिकेटेड रहें अपने प्रिपरेशन में, एग्ज़ाम्स क्रैक हो जाएंगे। अगर आप अपने प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं विदाउट एनी लैग ऑफ मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ, लाइक आप प्रिपरेशन करते वक्त 1 महीना, 6 महीना या 5 महीना का गैप नहीं ले, आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें। इफ़ नथिंग देन ऑल्सो यू कैन डू योर बेसिक स्टडीज़ लाइक डेली करंट अफेयर्स, तो आप पढ़ ही लीजिए। तो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क आर माई मंत्रास फॉर यू ऑल। आप भी इसे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके अंदर 2 क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। पहली क्वालिटी ये कि आप जब भी प्रिपरेशन करें, आप अपना 100% देने की सोचें। उस वक्त आप ये ना सोचें कि मेरे पास कोई प्लान बी है। अगर आपके पास प्लान बी है तो आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ऑलरेडी हाफ हो जाता है। आपके कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप हमेशा ये सोचें कि मेरे पास कोई प्लान बी नहीं है, देन योर पोटेंशियल कैन बी रियलाइज टू द फुल। ओके। और दूसरा मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप जब आए हैं इस प्रिपरेशन में, तो एक चीज़ आप ये माइंडसेट प्रिपेयर करके रहें कि इसका एंड देखेंगे आप। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, आप अपना फुल जो अटेम्प्ट है आप ट्राई करेंगे और डेडिकेटली आप इसको क्लियर करने के लिए आप प्रयास करेंगे। तो ये 2 मंत्र अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सिविल सर्विस की कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। और DKT के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली नॉलेज ट्रैक इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल in our country, where all the passing out candidates, all the civil services topper, they can express their happiness, they can express their, they can share their thoughts about how their journey was, what was their struggle, and through that many aspirants can take
help from those suggestions, and they can also crack this examination. So DKT is doing a considerable and spectacular job. मेरे तरफ से DKT को हार्दिक बधाई. Thank you.